मैंने जो कहना था कह दिया। जितनी जल्दी उस पे अमल होगा उतना अच्छा है। यारिन की शादी जितना जल्दी मुमकिन हो कर दी जाए। किससे शादी करेंगे बाबा? ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते। ढूंढो, तलाश करो, जितना जल्दी मुमकिन हो ढूंढो एक लड़का। इसके अलावा कुछ मुमकिन नहीं है। उसे जब भी देखता हूं मैं, उसका किया आंखों के सामने आ जाता है। मैं अब उसे देखना भी नहीं चाहता हूं। बाबा, मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम उसको सारी जिंदगी के लिए सजा नहीं दे सकते। इसका एक भाई भी है, आजाद। ऐसे क्यों देख रहे हो जान? मैं तो सिर्फ बाबा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी इन्हें समझाओ। बाबा, मैं यारिन को समझाऊंगी। वो आकर आपके पास आपसे माफी मांग लेगी। सिर्फ आपसे नहीं, वो रियान से भी माफी मांग लेगी। इसकी क्या जरूरत है? तुम क्या कह रही हो खानदान? तुम मुझे बात करने दो जहान। मैं अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी करना नहीं चाहती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। जो कुछ मैंने कह दिया है सिर्फ वही होगा। अब मेरे पास उसके लिए कोई माफी नहीं है। जी बाबा, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। जैसे ही कोई लड़का मिलता है हम उसकी शादी कर देंगे। उससे अब अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। यही ठीक है। जो मेरे खानदान के लिए बेहतर था वही फैसला लिया है। समझ आ गया तुम्हें? और अगर ये बात खिजर तक पहुंच गई तो फिर क्या करोगे? और वो रेहान, हमेशा मैंने उसको सजा दी है। तुम्हें लगता है यारीन को छोड़ दूंगा मैं? ठीक है बाबा, जैसे आप कहें वैसे ही होगा। होना भी चाहिए। किसी को फोन करो, बुलाओ, जल्द अज जल्द करना है ये। रेहान, मेरे लिए कॉफी बनाओगी बेटी? मेरे लिए कॉफी बनाओगी बेटी? जी बिल्कुल, लेकर आती हूँ। आप लोगों के लिए भी लेकर आऊं? हाँ बेटी, बिल्कुल पिएंगे। तो दादा जान, इतनी आसानी से आप मुझे इस घर से निकाल देंगे? और अम्मी बाबा आप यूं ही हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। नसो शाह दोलो, क्या बकवास कर रही है ये? तमीज भूल गई है क्या? यारिन, अपनी जुबान बंद करो और कमरे में जाओ। आप फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। मैं आपसे बात करने नहीं आई, बल्कि नसो शाह दोलो से बात करने आई हूँ। किस तरह बात कर रही हो तुम अपने दादा के साथ? हाँ? दादा जान, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि रेयान को हमेशा हर चीज की सजा मिली है, तो सब भुलाकर मैं यारिन को कैसे माफ कर सकता हूं? सही तो आप इंसाफ करना चाहते हैं ना? अब क्योंकि मुझे सजा मिल ही रही है, तो सजा के सही हिस्सेदार ये लोग भी हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए खामोश थे ताकि आपके गुस्से से बच सके। अब जब आप मेरी शादी करवा ही रहे हैं, तो इनके साथ क्या करेंगे? डिवोर्स करवाएंगे इनकी? यारिन, लानत हो तुम पर। अपने दादा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? शर्म आ रही है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए? क्या ये सच है? तुम लोग भी जानते थे क्या? पहले नहीं मालूम था, हमें बहुत देर बाद पता चला। मतलब जब सब कुछ हो चुका था उसके बाद हमें मालूम हुआ। शर्म आ रही है मुझे, बहुत शर्म आ रही है। शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे। बाबा, आज तक अगर खामोश रहे तुम लोग तो खामोश ही रहना। एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना, एक लफ्ज भी नहीं।
हेलो अलिफ, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ। ठीक होना चाहती हूँ पर नहीं हो पा रही। खैर, तुम कैसे हो? मैं बस ठीक ही हूँ, बल्कि ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए। तुम खुद को समेटने की कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आजाद। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और कैसे इन सबसे बाहर निकलूं। जो कुछ हुआ उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन तुम खुद को ज्यादा परेशान मत करो। जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मुझे फोन कर लिया करो, बल्कि रेयान को भी कर लिया करो। और अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हारी फैमिली का इशू ना हो और तुम घर से बाहर निकल पाओ तो हम लोग मिल भी सकते हैं। तो कल मेरा मतलब है हम कल मिलते हैं। काफी दिन हो गए हम मिले नहीं। मतलब जो कुछ भी हुआ मुझे तुमसे उस बारे में बात करनी है, इसलिए कल मिलते हैं। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। कल तुम उसी जगह पर आ जाना जहां से मैं तुम्हें पिक करता हूँ। ठीक है। अलिफ, तुम्हारी दादी को पता ना चले। ठीक है, फिक्र मत करो। चलो ठीक है। आजाद, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरे बारे में सोचते हो, तो मेरी इतनी फिक्र करते हो, तुम्हारा शुक्रिया। इंशाल्लाह आज के बाद। नहीं अलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम खुद को कभी भी परेशान करो। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो कल मिलते हैं। इंशाल्लाह। ये इतना आसान नहीं है आजाद, आसान नहीं है। जो कुछ भी हुआ है आजाद, वो सुनने के बाद मुझे भूल जाओगे।